गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ट्रेवल फिल्म। और गाइज आज हम जाने वाले हैं माड़ा देव गुफा पचमढ़ी। माड़ा देव से आपको बहुत सारी चीज़ें अचानक से याद आ गई होगी। माड़ा देव यानी कि इसी अमेजिंग अद्भुत मायावी लोकेशन है। माड़ा देव यानी कि एक टाइप से आप महादेव लोकेशन ही समझो, जिसमें कि आज हम ट्रेवल फिल्म कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो जाए। अगर आप माड़ा देव जाते हो तो आपको 3-4 लोकेशन रास्ते में ही पड़ती है, जैसे कि रॉक पेंटिंग या रॉक पॉइंट जिसको बोला गया है। उसके बाद हेरिटेज साइड में थोड़ा सा देखें तो माड़ा देव की जो भयंकर कठिन गुफा है वो देखेंगे। और इसी रास्ते पे आपको बेगम पैलेस भी पड़ता है। तो बेगम पैलेस का जो भूतों का बंगला आपको दिखाया था वो इसका आई बटन में आप ट्रेवल फिल्म में चेक कर सकते हैं। माड़ा देव आने के लिए गाइस आपको ध्यान रखना है, ये जंगल जो एरिया ये भी थोड़ा जानवरों का खतरा रहता है। तो 10 से 3 बजे के बीच में विजिट करके इस जंगल से आपको बाहर ऑफकोर्स निकल जाना है। और अभी हम लगभग माड़ा देव की लोकेशन पर आ चुके हैं। ये लोकेशन अलग सा अलग है। कैसे? पचमढ़ी जब आप एंट्री करते हो, पहुँचते हो, तो जो पहला माता मंदिर का जो बड़ा सा मंदिर पड़ता है, जो कि यहाँ पर मेरे सामने, वो आपको हम रूट चार्ट दिखा देंगे थोड़ा सा हाइपरलैप्स में। तो माता मंदिर से जो गैस एजेंसी है यहाँ से एक रोड सीधा आया है जो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर पड़ता है माड़ा देव। और माड़ा देव में भी गाइस टिकट लगती है। वैसे तो नहीं भी लेके आओ, लेकिन यहाँ टिकट लेके आना है, क्योंकि जानवरों वाला इलाका है तो आपकी सेफ्टी रहेगी। तो बाइसन लॉज जाके आप टिकट्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं यार आपको ट्रेवल गाइड फिल्म में बताता हूँ। आज हम स्पेशल में माड़ा देव की वो अद्भुत कहानी, एक्चुअल कहानी है यहाँ पर, जो किसी ज़माने में राजा भभूत सिंह का यहाँ पर ज़माना था, उसकी एक अमेजिंग कहानी है। और महादेव की जो क्या भयंकर गुफा है यार, वो गुफा नहीं, उसको एक बड़ा सा होल है, इतनी बड़ी गुफा है जो आपको देखने को मिलेगा। बस इसी के साथ गई इस ट्रेवल फिल्मों को अपन स्टार्ट करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, देखते रहिए। गुफा जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन आपकी बाइक आ जाएगी। और आपको टिकट लेकर आना है। ध्यान रखें, जंगली एरिया है, जानवरों का खतरा रहता है इधर। और आपको याद होगा कुछ साल पहले मैंने छोटा सा वीडियो इधर का दिखाया था आपको, जिसमें रॉक पेंटिंग है, माड़ा देव गुफा है। और ऐसे धीरे धीरे, या तो सफारी बुकिंग कर लो बस स्टैंड से पचमढ़ी से, वो लेके आपको गुफा भी घुमा देगा, रॉक पेंटिंग भी दिखा देगा। यानी सुनसान एरिया है, जंगली एरिया है पूरा।
और पचमढ़ी माता मंदिर से तो माड़ा देव गुफा लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगी पैदल। और ये रास्ता जैसे कि आपको दिख रहा है सामने से, यानी STR बफर जोन है ये भी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। एंड वेलकम टू द अगेन गाइस ट्रेवल फिल्म। हम कोशिश करेंगे आज कुछ नया नया दिखाने की आपको। ये जो लोकेशन है ये भी थोड़ी ख़तरनाक है। माड़ा देव गुफा में थोड़ा रिस्की एरिया है। पहले इधर भालू वालू ज़्यादा होते थे, अब तो नहीं रहे। हम तो आए तो हमको दिखे तो नहीं कहना। और इधर भी सिंगल गियर में गाड़ी चढ़ेगी आपकी, तो 2 4 10 लोग ज़्यादा है साथ में। माड़ा देव गुफा का भूल भुलैया रास्ता है, नाम ही है उसका गुफा जाल। ये वही गुफा की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर राजा भभूत सिंह को अंग्रेज़ों ने पकड़ा था रंगे हाथ। अब वो क्यों पकड़ा था, वहाँ पर एक महादेव की कहानी है, वहाँ क्या था वो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये ऐसा रास्ता है, भूल भुलैया आगे है, यहाँ रॉक पेंटिंग तक तो नॉर्मल रास्ता है। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ऐसा एक एक पैर आपको गाड़ियाँ निकालना पड़ेगा। टैक्सी रॉक पेंटिंग तक आ जाती है जो आपकी टैक्सी है, और उसके बाद वो टैक्सी वाला भी आपको आगे नहीं ले जाएगा, पैदल जाना पड़ेगा लगभग 2.5-3 किलोमीटर जंगल में। बेसिकली ये जो जगह दिख रही है आपको गाइस, ये अलग से है, पचमढ़ी के अंदर नहीं है। ये पचमढ़ी जब स्टार्ट होता है, जहाँ पर लिखा रहता है वेलकम टू पचमढ़ी, तो सबसे पहले दुर्गा मैया अम्बा मैया का एक मंदिर है, वहाँ से इसकी रास्ता है। मतलब ये बरियाम के अंदर आता है, बरियाम गांव है उसके अंदर आता है ये एरिया। देखो कितना डेंजरस जंगल है इधर। ये भी वही जगह है, कुछ दिन पहले आपने छोटा महादेव यात्रा अभी तक देखी नहीं होगी, चेक करें। हर जगह आपको बड़े बड़े बोर्ड मिल जाएंगे। अभी जैसे हमको बीच में फॉरेस्ट वाले सर मिले थे, देखो यहाँ लिखा है कृपया आग न जलाए, कचरा न फेंके, पन्नी न फेंके। और ये जो पहाड़ है ये है इसका मेन पॉइंट, और यहाँ से अपने को नीचे उतरना है। यहाँ से तो अपनी गाड़ी जाएगी। हाँ, अब गाड़ी तो जाएगी नहीं, तो गाड़ी आपको बस यहाँ खड़ी कर देना है। ये देखो, ये है आसपास का एरिया। और यहाँ से भैया रॉक पेंटिंग वो सामने है, वो सामने वाला पहाड़। तो पहले तो अपन माड़ा देव कवर करेंगे रॉक पेंटिंग में, फिर अपन देखते हैं। ओके गाइस, तो माड़ा देव गुफा पचमढ़ी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। चलो तो अब माड़ा देव यात्रा या महादेव यात्रा अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो जो मेन हाईवे रोड है वहाँ से, ये जो बड़ा सा पत्थर और यहाँ एक बोर्ड लगा है सतपुड़ा का, यहाँ तक तो आपकी बाइक आ जाएगी। लेकिन यहाँ ये यहीं कहीं भी पार्क कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर की है। यहाँ पर पार्क हमने कर दी है। और पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था जो माड़ा देव 1.0 वाली फिल्मिंग थी, लेकिन उसमें कई सारा इश्यूज़ और गड़बड़ थी, इसलिए हम यहाँ से निकलेंगे। हमने बंदर ज़्यादा छेड़खानी न करे, इसलिए हमने सब ऐसा टाइट बांध दिया है, ताकि कोई, क्योंकि इतना सामान ले जाना पॉसिबल नहीं है। चलो, और आज मेरा साथ देंगी हर बार की तरह गुली। चलो, अब ये वाला गाइस आपने देखा होगा, ये जो पहाड़ दिख रहा है ये रॉक पेंटिंग का है, किसी ज़माने की एज ए हेरिटेज अगर बोले तो। इस पहाड़ के ऊपर कई सारी पेंटिंग्स बनी है, जैसे कि घोड़े की, उसके बाद हाथियों की, एंड कई सारे आदि मानव टाइप की, आवर हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज टाइप का। तो रॉक पेंटिंग का वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कौन सा वाला,
आर्कोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है, जो मैंने आपको दिखाया। उस जो पुराना माड़ादेव यात्रा है उसको भी लिंक में डाल दूंगा। अगर आज लेट हो गए हम तो रॉक पेंटिंग छोड़ देंगे, और जो पुरानी फिल्म है उसकी लिंक में नीचे डाल दूंगा, तो उसको ज़रूर देखना। लेकिन आज माड़ादेव स्पेशल। अब ये रास्ता याद रखना है, सीधा सीधा है, रास्ता तो है ही नहीं है, ऐसा समझो। यहाँ तक रास्ता, यहाँ से बस ये जंगल है, और इस जंगल में भी बहुत खतरा है भाई जब जानवरों का। 10 से 3 का टाइम है, टिकट लेके आपको आना है। और यहाँ तो खैर हमारा देखा ही लेका है, मैं यहाँ बहुत बार पहले भी आ चुका हूँ। पहला बोर्ड आपको यहाँ मिलेगा ये वाला, इस पे लिखा है माड़ादेव गुफा इस साइड में, और रॉक पेंटिंग 200 मीटर इस साइड में। यहाँ से ऐसे ऐसे दिखा देंगे हम, शाम को कोशिश करेंगे। और यहाँ पर STR बफर सतपुड़ा का बोर्ड यहाँ पर ऑलरेडी लगा है, एंड समथिंग लाइक दैट अमेजिंग। ये देखो, व्हाट अ लुक। बहुत ही सुनसान जंगल है, इसलिए काफ़ी सेफ्टी और सुरक्षा का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट अपन करते। फ़ोटो गाइस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सबका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। माड़ादेव गुफा की जो कहानी है वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि ये लेट हो जाएगी। और इस जंगल में ऑफकोर्स हमारा देखा एरिया है तो भी खतरा है, इसलिए हम 3 बजे के पहले निकल जाएंगे। और माड़ादेव गुफा आने के लिए आपको, मुझे लगता है, गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खतरनाक सा जंगल है और भूल भुलैया रोड है। वाह, अपनी टीम धीरे धीरे पीछे आ रही है, जो आज अपना सिनेमैटिक ट्रेवल में साथ देंगे। मुझे लगता है आज हमने कुछ अलग टाइप का फ़ोटोशूट किया है, तो आप यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर मिलेगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो। सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया। तो ये जो माड़ादेव गुफा है, और इसकी कहानी बड़ी अद्भुत है भाई साहब। ये एक जो माड़ादेव है, यानी कि माड़ादेव का मतलब राजा भभूत सिंह का अड्डा था, ये गुफा था। जो पचमढ़ी का राजा था वो, अब वो पचमढ़ी का राजा तो था, लेकिन उसकी जो माँ थी राजा भभूत सिंह की, वो थी तांत्रिक। अब वो तांत्रिक थी, राजा भभूत सिंह पचमढ़ी का राजा था, यानी गरीबों का मसीहा, पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या, और जो राजा भभूत सिंह की माँ थी वो तांत्रिक थी, लेकिन एक वो शिव भक्त भी थी, राजा भभूत सिंह, जो कि उस गुफा में महादेव जी की वो पूजा करते थे। तो देखो यहाँ से बड़ा घनघोर, मतलब बहुत टेंशन, डर सा लगता है यहाँ पर। देखो कितना खतरनाक सा जंगल है। इसके पहले गाइस छोटा महादेव यात्रा जरूर चेक करें, लिंक वीडियो के नीचे आई बटन में जहाँ और पिन कमेंट में हमने दिया। ये रास्ता से सीधे निकलना है, आपको इधर नहीं घुसना है, ये यहाँ भी नहीं घुसना है। बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया रास्ता है, आपको चेक करते रहना है। और मैडम भी बिहाइंड द सीन, अच्छा बिहाइंड द सीन से याद आ गया मुझे, तो मैडम भी बिहाइंड द सीन ले रही है, तो दोनों चैनल पर आप चेक करें, लिंक मैंने वीडियो के नीचे। अपना एक दूसरा भी चैनल है गाइस जिसका नाम है शैलेश नरवरे प्रोडक्शन, उस पर बिहाइंड द सीन टेक वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो आते रहते, तो उस चैनल को भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ से सीधा जाता है माड़ादेव गुफा के लिए, वो पीछे वाला हो गया रॉक पेंटिंग के लिए। वाट ए लुक, देखो कितना अमेजिंग सा जंगल है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि भयंकर कठिन है और जानवरों का खतरा ज़्यादा है। अभी तो रोड ही नहीं दिख रहा है यार, ये देखो पूरे घास वास निकल चुकी है। तो यहाँ मुझे लगता है अपन सेकेंड या 2-3 बार आ चुके हैं रॉक पेंटिंग तक के, जो मैंने आपको यात्रा पहले दिखाई थी। अब अपना स्पेशल 2.0 बन रहा है, जिसमें अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर। ओके गाइस, तो माड़ादेव गुफा में आपको जैसे कि मैंने बताया इतना घनघोर जंगल है, और अपन जैसे रूट चार्ट में आपको बताते ही आ रहा हूँ कि मेन हाईवे से आपको आ जाना है उस पहले बोर्ड तक के। यहाँ पर माड़ादेव की जो गुफा है, रॉक पेंटिंग है, यहाँ पर एक कचड़ा घर है, बहुत बड़ा एक फैक्ट्री टाइप का बना है। ये जहाँ कचड़ा वचड़ा सप्लाई होता है, जमा होता है, फिल्टर होता है, उसके बगल से ही माड़ादेव की रोड है। रास्ता तो है ही नहीं, ऐसा समझो भूल भुलैया टाइप का है, जैसे कि आपने पिछला वाला ट्रेवल फिल्म में देखा होगा छोटा महादेव को। भाई साहब बहुत डेंजर है, बहुत कठिन है, देखना आप कितना अमेजिंग व्यू है। और जैसे तो ये माड़ादेव का जैसे कि मैंने बताया
काफ़ी भूल भुलैया रास्ता है। अब हम लोग धीरे धीरे माड़ा देव के लिए निकल रहे हैं। और जैसे कि गाइस मैंने बताया कि जो राजा भभूत सिंह था और जो अंग्रेज़ थे, जब ब्रिटिश आर्मी की बात है, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और डे नंबर 2 माड़ा देव गुफा पचमढ़ी स्पेशल ट्रेवल फिल्म वाया रॉक पेंटिंग। जी हाँ, डे नंबर 2 में हम अब आगे बढ़ेंगे। आज गाइज आपको कई सारे आज डे 2 में हमारे साथ यात्री कन्वर्ट हो गए, कई सारे सब्सक्राइबर भाई लोग जो कि अपनी हेल्प भी करेंगे। और जी हाँ, ये माड़ा देव गुफा गाइस ऐसी भूल भुलैया गुफा है जिसमें कि आपको जाने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जानवरों का बहुत खतरा है। इसलिए कुछ अपने टैक्सी वाले भाई सब्सक्राइबर लोगों का डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन टैक्सी बुकिंग करवा सकते हो। तो ये आपको बड़ी आराम से जो कठिन लोकेशन है वो घुमा देंगे, जिसमें आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस ये जो गुफा है ना, ये गुफा नहीं है, ये इतना बड़ा भयंकर पहाड़ों का टनल है कि जिसमें गुफा के पास जाके भी आप चकरा जाओगे। इसलिए तो इसका नाम पड़ा माड़ा देव का गुफा जाल। जी हाँ, ये मैं वही माड़ा देव राजा भभूत सिंह की बात करता हूँ जिसकी कहानी अभी अधूरी बीच में छूट गई थी इसी ट्रेवल फिल्म में। अब इसको अपन कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरा ऐसा है कि गाइस जिस लोकेशन पर अपन पहुँच जाते हैं वहाँ डिटेल आपको बताऊँ तो आपको और थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो गाइस इसकी कहानी और मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जो माड़ा देव था, यानी कि जो राजा भभूत सिंह की गुफा थी, माड़ा देव का गुफा जाल। और जी हाँ, इस गुफा में कई खतरे भी है भाई साहब। जाने से पहले थोड़ा सा 10-15 लोग जाओ, आप जाते हो तो, और चिल्लाओ थोड़ा सा। माड़ा देव की गुफा में घुसने से पहले हल्ला करो। हो सकता है कोई जानवर कीड़े मकोड़े बैठे न हो अंदर, क्योंकि ये गुफा में बड़े बड़े टार्च और लाइट लेके अंदर घुसना है आपको। जी हाँ, लंबा है, ये गुफा नहीं है, इतना बड़ा सा टनल है गुफा का। बड़े बड़े पत्थर, बिच्छू, कांटे, कीड़े, सांप वगैरह है ना। बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम आपको थोड़ा सजग रहना भी है, क्योंकि ये दिक्कतें हमने झेली है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस गुफा में क्योंकि बड़ी पवित्र गुफा मानी गई है। महादेव के छोटे छोटे शिवलिंग, स्टेटू, त्रिशूल देखने को मिलेंगे। कई शिवलिंग यहाँ बड़े युगों से है, क्योंकि जो माड़ा देव यानी कि जो राजा भभूत सिंह था पचमढ़ी का, वो राजा था पचमढ़ी का। अब वो भाई अपने जनता राजा को ही पूजा करेगी कि नहीं, राजा को ही, वो गरीबों का मसीहा कहा जाता था राजा भभूत सिंह, उसी की गुफा है ये छुपने की। अभी क्यों छुपते थे भाई राजा यहाँ आके? अब इनकी जो माँ थी ना, वो एक्चुअली तांत्रिक थी, तांत्रिक भी थी और शिव भक्त थी, और इसलिए महादेव की पूजा पाठ वो यहाँ इस गुफा में करते थे। और जो राजा भभूत सिंह था वो भी एक शिव भक्त थे भाई। ऑफकोर्स महादेव की नगरी है यार पचमढ़ी में, तो ऑफकोर्स की एक बड़ा सा सीक्वेंस अपने को देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, राजा भभूत सिंह से अंग्रेज बड़े परेशान थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज काम करवाते थे जो लकड़ी मार के, डंडे मार के यहाँ के लोगों से। अंग्रेज के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और राजा भभूत सिंह वो मसीहा था गरीबों का, वो जनता के लिए लड़ता था। तो ऐसी अंग्रेज और राजा भभूत सिंह में लड़ाइयाँ होती थी। अब लड़ाई होती थी तो अंग्रेज ने सोचा कि इसको उड़ा दो राजा भभूत सिंह को। मतलब कि हुआ क्या था कि फिर ऐसी लड़ाइयाँ होने लगी। राजा भभूत सिंह बड़ा परेशान था अंग्रेज से, अंग्रेज भी उससे परेशान थे, क्योंकि वो राजा है ना हाथी में नहीं आ रहा था अंग्रेज के। तो राजा भभूत सिंह यहाँ गुफा में आके छुपा था, और ये उसकी गुफा थी। और वैसे भी ये तांत्रिकी टाइप की गुफा थी, भूल भुलैया, इसलिए तो इस गुफा का नाम राजा माड़ा देव गुफा जाल पड़ा नाम। सच में यार एक ऐसी अद्भुत मायावी लोकेशन टाइप की दिखी मुझे। जब हम नीचे उतरे तो हमको अलग ही फील हो रहा था, बिल्कुल अमेजिंग। और उसके बाद अंग्रेजों ने गाइस यहाँ अचानक से पकड़ा गया वो, यानी कि राजा भभूत सिंह को यहाँ पर राजा जो भभूत सिंह था माड़ा देव गुफा में यहीं पकड़ा था अंग्रेजों ने, और उसको पकड़ के यहीं पर मारा और उधर फांसी खंड में लेकर उसको फांसी दी थी। जी हाँ, अब इसका एक छोटा सा पार्ट कभी आने वाले समय में मैं रिलीज़ करूँगा
कि राजा भभूत सिंह को जब अंग्रेज इस गुफा से पकड़ के ले गए थे, अब वो अंग्रेज थे पहले, कितने अपने देश में घुस के कितना उन्होंने नुकसान किया, कितना परेशान किया पब्लिक को, तो ऐसे ही वो फांसी की सज़ा देते थे। तो राजा भभूत सिंह को भैया यहाँ से पकड़ा था, वो भी अचूक निशाना था, बड़ी मुश्किल से पकड़ाया था। किसी ने बताया होगा कि भैया वो गुफा है फलाना, वहाँ छुपा है राजा भभूत सिंह। तो गाइस बड़ी अच्छी अद्भुत कहानी है यार, लेकिन ये इतनी पवित्र जगह मानी गई है क्योंकि वो राजा भभूत सिंह हो गया या उनकी माँ, ये शिव भक्त भी थे, तो एक पावरफुल महादेव लोकेशन भी है ये। फिर अंग्रेज़ों ने राजा भभूत सिंह को लेके फांसी खंड में लेके फांसी दी थी, वो मैं दिखाऊंगा आपको आने वाली, इस पार्ट में तो नहीं गाइस, लेकिन कभी आने वाले टाइम में उस पार्ट में मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की, क्योंकि उधर साइड भी जाने के लिए बड़ा खतरा है। ये सब अंग्रेज़ की ऐसी ऐसी लोकेशन है ना जिसको अपन फस्सी खंड के नाम से उसको दिया गया है, वो थोड़ा जंगल में कभी आने वाले टाइम में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, लेकिन ये एक्चुअल कहानी है भाई। ऑफकोर्स वो राजा था, राजा भभूत सिंह को कौन नहीं जानता। तो गाइस ये है वो माड़ादेव की गुफा, जहाँ पर पूरा अंधेरा है, पत्थर है और बहुत खतरा है। मैंने पहले ही कहा कि इस जंगल में जाने से पहले जानवरों का खतरा, दूसरी बात इस गुफा में अगर आप नीचे उतरते हो तो बड़े संभल के उतरे, सीढ़ी ही टूटी सी है, हिलती है, भड़ से कोई गिर गया ना तो बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हम जब उतर रहे थे तो ऐसी सीढ़ी हिल रही थी। ये क्या है, पूजा पाठ के लिए और यात्रियों ने घूमने के लिए, लोकल यात्रियों ने ही इसे लगाया है। अभी फॉरेस्ट तो क्या है, ठीक है भाई, उन्हें तो एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है। वैसे फैसिलिटी मेरे ख्याल से करना चाहिए यार, अच्छी लोकेशन है यात्रियों के लिए। यात्री बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर घूमने, लेकिन कम आते हैं क्योंकि खतरा ज़्यादा रहता। और गाइस जैसे कि इसके पहले मैंने छोटा महादेव पचमढ़ी स्पेशल रिलीज़ किया है, उसे ज़रूर देखना भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। ऐसी लोकेशन है महादेव की अपनी। जी हाँ, पचमढ़ी में छोटा महादेव भी है, अभी कुछ दिन पहले ट्रेवल फिल्म में रिलीज़ की थी, उसे ज़रूर देखें। और इस गुफा में गाइस हम जितना हो सके हम दिखा रहे हैं, टार्च लेकर जाए, बड़ा खतरा है, बिच्छू कांटे सांप वगैरह, हम ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अब ज़्यादा लोग आए, 10-15 लोग आए, उसी के बाद अपने गाइड लोग को, जो भाई लोग के मैंने आपको अपडेट दिया है जो अपने साथ में थे, ये आपको हेल्प बहुत अच्छे से करेंगे इस गुफा में लाने ले जाने के लिए, क्योंकि ये पचमढ़ी के अंदर नहीं है। ये पचमढ़ी जहाँ लिखा रहता है कि वेलकम टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, पहला गेट आता है ना पचमढ़ी शहर में या लोकेशन में घुसते, बस ये अलग सा लगा, अब पहला लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद गाइस एक और भी अमेजिंग अद्भुत लोकेशन आने वाली है। ट्रेवल फिल्म पर हम पार्ट 1 शूट कर लिया है, पार्ट 2 पे काम चल रहा है, शूट करके रखा है, पार्ट 2 शूटिंग करेंगे। और इसके बाद गाइस एक अमेजिंग ट्रेवल फिल्म आने वाली है, अमेजिंग बिल्कुल। मैं गया था शूट किया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, गजब यार मतलब। लेकिन उसका 2.0 है, माड़ादेव का भी अपना 2.0 बना है अभी। और आने वाली जो ट्रेवल फिल्म है इसे ज़रूर देखें। और इस यात्रा में भी गाइस अपन धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, और हाँ देखते रहिए। तो गाइज आपने देखा माड़ादेव गुफा, भाई साहब बहुत ही कठिन है। और जैसा कि हमने नोटिस किया, बहुत सारे बड़े बड़े बंदर है, जंगली सुअर है, थोड़ा खतरा सा है। तो कम से कम 5-6 लोग साथ में आए। अब हमने चप्पा चप्पा इस इलाका देखा है, इसलिए हम हमारी सेफ्टी के हिसाब से अंदर घुसे थे। और आप लोग जैसे कभी विजिट पे आते हो तो ये जो गुफा है माड़ादेव की, वहाँ पर हमारा अचानक कैमरा बंद हो गया, कैमरे में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो हमने कुछ फ़ोन से फुटेज लिया है गुफा के अंदर का। और जैसे कि आपने देखा हम 2-3 लोग थे, फिर हमारी टीम और आ चुकी थी पचमढ़ी से, जिन्होंने हमको क्योंकि उस गुफा में जाना मेरे ख्याल से सेफ़ नहीं है अकेला, तो आपने देखा कि 2-3 लोग हम साथ में गुफा के अंदर एंट्री किए थे। और वो गुफा जैसे कि आपने फुटेज में देखा बहुत अंदर तक है, इतना बड़ा विशाल, जैसे कि आपने फुटेज में देखा। तो यही गाइस माड़ादेव की गुफा है, जिसमें राजा भभूत सिंह और उसकी माँ की कहानी और ब्रिटिश आर्मी के टाइम की कहानी है। और जैसे कि मैंने बताया कि अंग्रेज जब राजा भभूत सिंह के पीछे पड़े थे तो वो गुल हो गए थे, वो उसकी गुफा जो माड़ादेव की, जो इसीलिए माड़ादेव ही नाम पड़ा, क्योंकि जो राजा भभूत सिंह की जो गुफा थी, इसीलिए ही उस गुफा का नाम माड़ादेव या माड़ादेव, महादेव और माड़ादेव, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है।
अंग्रेजों ने अटैक किया था राजा भभूत सिंह पे, क्योंकि अंग्रेजों को जलन थी इस राजा से कि यार ये लोग इसी को मानते हैं, इसी की पूजा करते हैं, इसको अपना मसीहा मानते हैं। तो राजा भभूत सिंह को इसी गुफा में उन्होंने पकड़ा था और यहाँ से पकड़ के उनको फांसी दी थी। कहाँ पर? फांसी खंड में, जिसमें पार्ट 2 हम ऑफकोर्स कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में आपको इसी माड़ादेव का पार्ट नंबर 2 देखने को मिलेगा। तो वो हम दिखाएंगे आपको कि राजा भभूत सिंह को कहाँ पकड़ के ले गए थे। उनको राजा जो अंग्रेज लोग थे, इसी गुफा में राजा भभूत सिंह को उन्हें बंदी बनाया था और यहीं से पकड़ के ले गए थे फांसी खंड में। तो गाइस एक कहानी है कुछ महादेव, और ये महादेव का जो वहाँ शिवलिंग और त्रिशूल आपको देखने को मिलेगा, वो एक्चुअली क्या थी, इनकी जो माँ थी वो एक शिव भक्त थी और राजा भभूत सिंह जी वो भी एक शिव भक्त थे, यानी महादेव जी की पूजा करते थे। तो वहाँ पर कई जमाने के कुछ तो नेचुरल स्टैचू टाइप के बने हैं, कुछ शिवलिंग वहाँ पर अपने यात्री लोग ने, भगत लोग ने वहाँ पर लगाए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब गैस यहाँ तक का ये जो भाग था पार्ट नंबर 1 माड़ादेव गुफा पचमढ़ी। अब मैं इसके आगे जो दिखाऊंगा अपन इसी रास्ते से बस थोड़ी दूर 200-300 मीटर पे यहाँ पर रॉक पेंटिंग है। रॉक पेंटिंग यानी कि हेरिटेज, पहले ज़माने में राजा भभूत सिंह के ज़माने में या जो पहले लोग रहते थे, यहाँ पर अलग अलग तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। आपको वहाँ हम कुछ शॉट दिखाएंगे और इस ट्रेवलर को आगे बढ़ते हैं और हाँ देखते रहिए। ओके गाइस, तो माड़ादेव गुफा दर्शन करने के बाद ये बोर्ड लगा है यहाँ पर, यहाँ साफ साफ लिखा है। और ऑफकोर्स गाइस, आग न जलाए, पन्नी न फेंके और वन्य प्राणियों को कुछ खिलाए ना, इधर उधर न। देखो साफ साफ बोर्ड लगे, तो ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है ये रीच एरिया है, जानवर है यहाँ पर, हम बार बार बोल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने भी हमारी टीम को बुला लिया था पचमढ़ी से, क्योंकि जब गुफा में जाते हैं तो 3-4 लोग चाहिए भाई साहब। अब और ये जो रॉक पेंटिंग है, यहाँ तो आप अकेले भी जा सकते हो, रॉक पेंटिंग में कोई दिक्कत नहीं। अपनी टीम अब चली गई है वापस। अब हम जो बची कुची लोकेशन है, जैसे कि रॉक पेंटिंग बहुत अमेजिंग है यार। रॉक पेंटिंग भी देखोगे ना आप तो बिल्कुल पहले के डिज़ाइन जो है, और वो हेरिटेज साइड है, सरकारी प्रॉपर बोर्ड लगा है वहाँ पर। और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिस्ट का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं गुली, क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यार मैं भूल गया था, हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व, हाँ पुरातात्विक, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट को विश्वास हुआ है कि हाँ भैया यहाँ कुछ है काम की चीज़। खजाना तो नहीं, खैर ये सब राजा भभूत सिंह का एरिया था। यहाँ बड़ी बड़ी गुफा, ऐसा गुफा जाल फैला है ना। उस गुफा में घुसने के लिए गाइस आपको तो, जैसे कि मैंने पूरी माड़ादेव की कहानी आपको बताई कि माड़ादेव या माड़ादेव का मतलब होता है माड़ादेव गुफा, यानी कि राजा भभूत सिंह की गुफा समझो आप उसको। तो 2 लोकेशन, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो लिंक वीडियो के नीचे दिया है, चेक करें। मुझे लगता है ये फिल्मिंग जो है 2 पार्ट में आ सकती है, या कोशिश करेंगे एक पार्ट में ही कवर हो जाए। व्हाट अ लुक मैन, अमेजिंग सीन है यहाँ का। मैं गाइस ये लोकेशन आपको बाय द वे पहले भी दिखा चुका हूँ। वाह, और ये देखो, वाह समथिंग। आप कुछ सिनेमेटिक शॉट लेने की यहाँ कोशिश करेंगे ऊपर में रॉक पेंटिंग के पास। और लेकिन माड़ादेव गुफा वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर गड्ढे में है भाई साहब। वहाँ 3-4 लोग ही जाए, क्योंकि हमने 10 बार देखा है, हमारा 10 बार इलाका है, तो भी हम उसको सेफ इसलिए नहीं समझते क्योंकि जानवर है, बस प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और रास्ता अगर आप नए हो तो भूल जाओगे। ये देखो, ये अपना वो देखो पचमढ़ी शहर दिख रहा है, वो एंटीना, ये उस साइड पचमढ़ी शहर है और ये बरियामाला जंगल है। ऑफकोर्स पचमढ़ी आने आना ही पड़ेगा। अब अपन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे रॉक पेंटिंग की ओर, क्योंकि आवर नेचुरल हेरिटेज साइट पचमढ़ी हिल्स स्टेशन। और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी गाइस, हमने मैडम बिहाइंड द सीन भी ले रही है कि हम कैसे शूट करते हैं, तो अभी बिहाइंड द सीन लेना हमने चालू किया है, जिसका मेरे दूसरे वाले चैनल पर आएगा। एक अपना सिस्को टेक पर तो मेन फिल्मिंग जाएगी, और शैलेश नरवरे प्रोडक्शन पर, और तो वहाँ पर बिहाइंड द सीन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। वाह, अपन माड़ादेव वो वहाँ से अपन ने शॉट लिए थे, याद करो कुछ अभी, वो वहाँ से
और वहीं से मैंने बोला था कि देखो ये जो पहाड़ है ये है रॉक पेंटिंग का, वो माड़ा देव का पहाड़, और उसके नीचे गड्ढे में वो गुफा है। वहाँ पर भी बहुत दिक्कत आ गई थी, कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था, कैमरा बंद हो गया था, तो अपन ने कुछ फ़ोन से फुटेज लिए है उसके, और कुछ अंदर की गुफा का भी मैंने पहले से ले रखा था, वो भी आपको देखने को मिले होंगे। अब गाइस माड़ा देव की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि माड़ा देव और उनकी जो माँ थी वो एक शिव भक्त भी थे। जैसे कि वहाँ गुफा में आपको बड़े बड़े त्रिशूल, स्टैचू और शिवलिंग देखने को मिलेंगे महादेव के। ये रॉक पेंटिंग आ गई यहाँ से, ये पहाड़, ये पूरा रॉक पेंटिंग है। आगे चलते हैं अभी। तो राजा भभूत सिंह को कहाँ फांसी दी थी, अंग्रेज़ों ने जब दबोचा था, पकड़ा था, क्योंकि वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था राजा भभूत सिंह, तो अंग्रेज ना यार पीछे ही पड़ गए थे राजा भभूत सिंह के। तो फिर वो यहाँ आके अंग्रेज़ों ने उसको बंदी बनाया था, लेकिन छोड़ा नहीं, और अंग्रेज ने राजा भभूत सिंह को वहाँ फांसी खंड में लेके फांसी दी थी। उसका पार्ट नंबर 2 या 3 में आने वाले टाइम में हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये है टन रॉक पेंटिंग्स। चाहे तो आप यहाँ से चढ़ के भी जा सकते हो नीचे, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आगे मिलेगा अपने को। तो फोटो ले लूं क्या तुम्हारी? हाँ आप आ जाओ इधर, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ओह माय गॉड, आ जाओ आराम से, है ना, एक एक पैर नीचे आराम से। फ़ोन इसके, या तो ऐसे आ जाओ, वहाँ से भी रास्ता बनी है ना। इस रेलिंग के उधर नहीं जाना है, बहुत डेंजरस खाई है। देखो ये रॉक पेंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी रॉक पेंटिंग। और यहाँ अपन कुछ फ़ोटोशूट करेंगे, जो कि आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ भी यार खतरा रहता है, देखो ना, यहाँ पर मुझे कई जानवरों की टॉयलेट दिख रही है, ये देखो, उधर भी बहुत टॉयलेट थी। कौन सा, क्योंकि ये रीछ भालू, हाँ यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आप ऐसे चढ़ के। ये देखो यहाँ भी रॉक पेंटिंग कुछ चित्र दिख रहे हैं, लेकिन वो पास से मैं उस पहाड़ी पे दिखाऊंगा। ये पूरा पहाड़, अब मैडम वहाँ से चढ़ के ऐसी आएगी, क्योंकि ये थोड़ा फिसलन यहाँ पर है। ये भी कोई नॉर्मल लोकेशन नहीं है यार, ये भी थोड़ी। चलो अब यहाँ से कुछ अपन शूट करने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस चलो लेट्स बिगिन। तो अब अपन मोन्यूमेंट के पास आ चुकी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। और ये पहाड़ी है माड़ा देव की, और ये है रॉक पेंटिंग। अब यहाँ है क्या वो दिखाता हूँ। ऐसा कुछ बड़ा सा ही पहाड़ है और अमेजिंग लोकेशन है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगा है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। उन्होंने साफ साफ लिखा भी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो बेसिकली ये जो मोनूमेंट है, ये आपको जो दिख रहा है सामने, 1958 का है। ये पूरा जब जो यह स्मारक प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम समथिंग नंबर यहाँ पर दिया है इन्होंने। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसको नुकसान ना पहुँचे। और जो 200 मीटर का ये जो इलाका है, ये वाला, वहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ये इससे आपको देख के आपको भीमबेटका की याद आ गई होंगी। बस कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। जो भीमबेटका का ट्रेवल फिल्म है तो आप देखें सिस्कोटेक चैनल पर। तो बस भीमबेटका में जैसा है ना, मैं वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको कि वहाँ है क्या एक्चुअल, क्या ऐसी क्या है। तो 1958 का है भाई साहब ये मोनूमेंट।
कि छोटे छोटे चित्र, और ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बना दिया है टूरिस्ट को आने जाने के लिए। और देखो अगर मैं ध्यान से यहाँ पर कैमरा ले जाऊँ तो ये देखो दिन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि लाइट में आपको दिखा सके। ये यहाँ ध्यान से देखो, जैसे कि ये देखो यहाँ इंसान की तस्वीर है, इंसान की स्टैचू है। ये देखो जैसे एक आदमी खड़ा है। ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि कोई, ये तो यार वो ऐसा लग रहा है कि दुर्गा जी या कोई महादेव का सीन है। ये यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो ये महाकाली का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ शिव जी का लग रहा है, महाकाली। हाँ अरे ये कीड़ा ना बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत है। ये देखो, वाह, समथिंग लाइक दैट। तो गाइज ये जो हेरिटेज लोकेशन है ना, यहाँ पे ये देखो ये कुत्ता, बैल, गाय, बकरी, यहाँ पे लड़की है, ये लड़की है। देखो ये राधा कृष्ण तो नहीं है, ये देखो ऐसा कुछ लग रहा है कि राधा कृष्ण जी का। ध्यान से आप नोटिस करोगे, इसमें मैं अल्ट्रा वाइड है इसलिए कोशिश तो कर रहा हूँ दिखाने की। बहुत कुछ है यहाँ पर, गाय, बैल, बकरी, भेड़ और कई सारे जानवरों के निशान हैं। ये देखो हिरन, ये है ना, बहुत है। इधर खटिया, पिकाक, मोर। ये लड़की है देखो, एक कोई लेडीज है, कुछ खड़ी है, कुछ कर रही है इसमें। यहाँ बड़ा यार, इसमें बनाना इम्पॉसिबल है। इस पत्थर पे जो डिज़ाइन है ना वो बनाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ढाल तलवार होते हुए कोई ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाई सी हो रही है। ये देखो ये धनुष बाण लेके इधर कुछ बाण मार रहा है ना, और कुछ दिखा हुआ आपको। ये देखो ये देखो, और ये शायद वो है, ये तलवार कुछ कर रहा है इसमें आदमी है। ये यार ये जो बनाना ना इतना आसान नहीं है, ये ऐसे नहीं बनता है। ये उन लोगों ने, पहले ज़माने के जो लोग हैं, जो पहले जो भी यहाँ रहे होंगे, आदिवासी या राधा भगवत सिंह के ज़माने की रिसर्च पुरातात्विक है ना, पुरातात्विक बहुत 1958 की है ना। कि ये देखो ये कोई ऐसा लग रहा है नरसिंह अवतार में धनुष बाण लेके, ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत लड़ाई हुई है अंग्रेज राजा भभूत सिंह की, उस टाइप से भी कुछ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर भी देखो युद्ध का सीन नजर है ना, युद्ध का सीन मुझे नजर आ रहा है। तो जैसे गाइस मैंने पचमढ़ी की आपको राजा भभूत सिंह की कहानी बताई ना, तो देखो कितना गुफा है अंदर तक। अगर अंदर बहुत गहरी गुफा है अंदर, लेकिन आप जा नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है जाने को। कोशिश कर सकते तो वहां तक घुस सकते हैं, हम नहीं घुसेंगे। यहाँ पे जो रेंगने के वो दिखते हैं ना, हाँ ये देखो, ये सांप बिच्छू के रेंगने के निशान दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर कई सारे, थोड़ा साफ है तो मैं कहता कि इस गुफा के अंदर न घुसे। आप घुस सकते हैं लेकिन कुछ है नहीं उधर। अब पहले जमाने में कुछ रहा भी होगा तो भगवान ही जाने, लेकिन कीड़े मकोड़े का डर है। वो ये गुफा जाती है लगभग 50 मीटर तक अंदर जा सकती है। वो देखो बहुत अंदर तक दिख रही है। तो ये गाइस था पूरा सीन माड़ादेव का। ये रॉक पेंटिंग भी माड़ादेव के अंदर आता है। थोड़ा सा पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक, मुझे सर ने बोला था यहाँ एक सीन है वो दिखाना, ये वाला। ये देखो, इसको ध्यान से देखो। इसको पहचानने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे ये लोग। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये महाशक्ति है, वो है ना, को उसका संहार करती है। हाँ, सीन लग रहा है। तलवार, त्रिशूल, सब कुछ है जो पहले जमाने में हिस्ट्री थी ना, वो सब कुछ इधर भी है यार। ये देखो, तो ये जो पहाड़ है 200, देखो यहाँ जो आर्कियोलॉजी क्या बोलता है कि 200 मीटर का कि जो पहाड़ हम दिखाते आ रहे हैं आपको, कुछ आपने आई होप सिनेमैटिक में देखा होगा। STR बफर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का फाइनल लोकेशन। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से पूरा सतपुड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन पचमढ़ी उधर पीछे छूट गया। ये पूरा जैसे कि बरियाम का जंगल, सतपुड़ा का जंगल, माड़ादेव का जंगल। अभी अपन रॉक पेंटिंग का है, ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ बहुत ही गहरी खाई है तो इसके उधर नहीं जाना है आपको। ओके गाइस, तो अब अपन अभी रॉक पेंटिंग वाया माड़ादेव गुफा से निकल रहे हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग टाइम में, कई सारे ये एक्चुअली ये जो साइट है, जो रॉक पेंटिंग या रॉक पॉइंट जिसको बोला गया है, ये जो साइट है एक हेरिटेज साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखिए तो टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर के 4-5 बजे तक देख सकते हैं। और उसके बाद इस जंगल से आपको निकल जाना है। अगर आप माड़ादेव जाते हैं तो माड़ादेव में थोड़ा सा जानवरों की प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर भी आप 3 बजे के बाद निकल सकते हैं। अब यहाँ पर अभी नागपुर के काफ़ी सारे भाई लोग, सब्सक्राइबर लोग हैं, तो यहाँ पर अभी हमको मिल गया और ये लोग एक्चुअली रॉक पेंटिंग देखेंगे और उसके बाद
यहाँ से सभी यात्री एक एक करके, पैर कांप रहे, लाओ कोई नहीं, पकड़ लो हाथ आराम से, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके वाह बढ़िया। चलो अब गाइज अपन इस रॉक पेंटिंग हेरिटेज साइट से निकल रहे हैं और काफ़ी सारे यात्री है। अब सभी जो यात्री है, भगत है, जो सभी यात्री लोग हैं, टूरिस्ट ट्रेवलर, ये सभी ऑफकोर्स नागपुर महाराष्ट्र के, जो कि रॉक पेंटिंग को कवर करके निकल रहे हैं। और अपनी टीम भी गुली को भी धीरे धीरे निकालते हैं अपन इस जंगल से। वाह, तो गाइज थोड़ा पथरीला है, उतार चढ़ाव है और इसलिए ध्यान से एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलना है, क्योंकि इधर खाई है, ये देखो ये पूरी खाई है इधर, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती किया कि कोई फिसल सकता है, गिर सकता है, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से इस जंगल से, गुफा से बाहर की ओर निकलना है। और जैसे कि अपने साथ एक भैया है, इनकी सफारी आप आराम से ले सकते हैं। तो आपको ये वाले भैया, इनकी सफारी हम अभी आपको दिखाएंगे, ये आपने अभी तक सिनेमेटिक शॉट्स में देख ली होंगी। और अपने साथ नागपुर के भाई है हरियार, चलो चलो चलो, जय महाराष्ट्र जय। तो आप गाइस ये जैसे कि मैंने बताया 100 ऑफ 200 मीटर का ये पूरा पॉइंट है। अमेजिंग यार, पूरा सतपुड़ा का आपको यहाँ पर व्यू देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी स्पेशल ट्रेवल फिल्म माड़ा देव और रॉक पॉइंट, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। और गाइस आप कभी भी जब भी पचमढ़ी घूमने आते हो तो आपके लिए और एक चीज़ हमने आसान कर दी है। मेरे साथ भाई लोग हैं जो इनकी 2 टैक्सियाँ हैं यहाँ स्पेशल, तो ये आपको इतने आराम से हर लोकेशन घुमा देंगे। तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का कांटेक्ट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप जब भी पचमढ़ी घूमना हो तो आप एक दिन पहले इनको कॉल कर लो। जैसे कि पूरे यात्री को देखो, आज सर सुबह से घुमा रहे हैं, माड़ा देव हो गया, वॉट एवर लोकेशन आप जहाँ भी घूमना चाहे। और असरार भाई के बारे में एक चीज बोलना चाहूँगा मैं, और फीडबैक, सर का फीडबैक सुन लो भाई साहब, कि असरार भाई की जिप्सी में आप बैठे, उनकी सेफ्टी बहुत अच्छी है और पूरा एंजॉय करेंगे। और ऐसे ऐसे पॉइंट आप ले जाओगे जो लोकल लोगों ने देखा भी नहीं होगा और काफ़ी एंजॉय आप करोगे। तो हम चाहते हैं जैसे हमने एंजॉयमेंट लिया है, ऐसे आप सब भी लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ काफ़ी सारे यात्री ट्रेवलर लोग हैं जो एमपी से, कुछ महाराष्ट्र से, बहुत सारी लोकेशन से। तो सर आपको ऐसी ऐसी लोकेशन लाएगी जहाँ पर आपने देखा नहीं है, अमेजिंग हेरिटेज टाइप की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। बस गाइस, इसी के साथ इस ट्रेवल फिल्म को हम यहाँ सभी यात्रियों के साथ ही अभी क्लोज करेंगे। Subscribe to Cisco Tech. Welcome to Summer Tiger.